वेलकम टू मुकुल सॉफ्टवेयर। आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बेसिकली आज का टॉपिक है नोड.जेएस वर्सेस पीएचपी। सो ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि हर एक प्रोग्रामर जो सर्वर साइड के लिए मूव करते हैं वो सोचते हैं कि हम कौन सी टेक्नोलॉजी चूज़ करें जिससे कि हम जल्दी आगे जाएं और जो बेनिफिशियल है। सो आज जनरल नॉलेज देखते हैं कि व्हाट इज़ द नोड.जेएस एंड पीएचपी। सो एक छोटा सा पहले इंफॉर्मेशन हम चेक कर लेते हैं व्हाट इज़ द पीएचपी एंड नोड.जेएस। तो पीएचपी क्या है? पीएचपी 1994 में 1994 में लॉन्च हुई थी मार्केट में। सो एंड ये क्या है? ये इंटरप्रेटर लैंग्वेज मतलब इंटरप्रेटर मॉड्यूल है जो कि वेब सर्वर पर हम इंस्टॉल कर देते हैं, लाइक वेब सर्वर, अपेचे या फिर एनजीनिक्स। और पीएचपी कोड का ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप बिल्कुल एचटीएमएल में घुसा के लिख सकते हैं उसको। मतलब और लैंग्वेजेस जैसे और लैंग्वेजेस होती हैं, पाइथन हो गया, ये सब इसमें हम रेस्ट एपीआईज बनाते हैं अलग एंड फ्रंट एंड अलग होता है। रिक्वेस्ट हिट करी और फिर वहाँ से रिस्पॉन्स आया और हम दिखा देते हैं। बट पीएचपी में क्या होता है कि आप एचटीएमएल में ही लिख सकते हैं, पीएचपी एचटीएमएल के साथ। कोड थोड़ा गंदा लगता है देखने में, लेकिन ये काफ़ी हैंडी होता है और बहुत जल्दी कोड हम लिख देते हैं। और 80% के लगभग वर्ल्ड में जो वेबसाइट्स हैं, वेब सर्वर्स हैं, वो पीएचपी पर वर्क कर रहे हैं। और वर्डप्रेस तो पता ही होगा आपको, वर्डप्रेस बहुत जाना माना कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है पीएचपी का। मैजेंटो हो गया, ड्रुपल हो गया। सो पीएचपी ने काफ़ी सक्सेस की है मार्केट में जब से आया है। एंड सेकेंड हमारा नोड.जेएस। सो नोड.जेएस 2009 में आया था एंड गूगल के V8 इंजन यूज़ करता है जो कि क्लाइंट पे क्रोम ब्राउज़र में यूज़ होता है। सो प्लेटफॉर्म थोड़ा नया है, मतलब नया है थोड़ा नोड.जेएस, बट काफ़ी जल्दी इसने भी ग्रोथ की है। सो बेसिकली ये इसके मॉड्यूल्स हैं बहुत सारे जो रिक्वेस्ट हैंडल करते हैं, रिस्पॉन्स के लिए बने हुए हैं, रिस्पॉन्स हैंडल करते हैं। सो और इसके लिए कोई सेपरेट सर्वर की ज़रूरत नहीं होती बिकॉज ये खुद ही अपना सर्वर बना देता है। ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, जैसे कि जावा होता है, जावा में जेवीएम होता है ना, वैसे ही इसमें इसका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। कहीं भी आप नोड.जेएस इंस्टॉल करो और फिर आप वहाँ पे कुछ भी कर सकते हो नोड.जेएस के साथ। सो ये इसका बेनिफिट है। सो है नया है, लेकिन इससे बहुत सारी कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, याहू, लिंक्डइन एंड पेपाल, बहुत सारी कंपनियाँ इसको भी यूज़ कर रही हैं मार्केट में। सो अब 1 बाय 1 टॉपिक्स चूज़ करते हैं और दोनों को रिलेट करते हैं कि किस में क्या बेनिफिट है एंड क्या लॉस है। चलिए देखते हैं। तो मैंने 10 टॉपिक चूज़ किए हैं जिसके बेस पे हम कंपेयर करेंगे दोनों लैंग्वेजेस को कि कौन सी लैंग्वेज कितनी बेनिफिशियल है आपको फ्यूचर में यूज़ करने के लिए। सो पहला टॉपिक है कोड सेपरेशन, सेकंड लैंग्वेज सिंटैक्स, थर्ड हेल्प एंड सपोर्ट, फोर्थ environment, fifth integration, sixth hosting and development, seventh performance, eighth client app needed, 9 JSON support and 10 real time। तो पहला है कोड सेपरेशन। ओके, सो अब आते हैं हम कोड सेपरेशन पे। तो अगर हम देखें पीएचपी में कोड सेपरेशन, सो पीएचपी में अगर हम करते हैं कोर की बात, तो कोर पीएचपी में कोड सेपरेशन तो बहुत ही गंदा है बेसिकली। क्यों? क्या होता है कि हम कोर पीएचपी में काफ़ी कुछ एचटीएमएल में लिखते हैं, लाइक मैंने h1 लिखा, फिर h1 में जो वैल्यू अगर डायनेमिक आ रही है तो वहीं पे मैं php करके वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ। तो फिर जब डेटा आता है सर्वर से तो वहाँ पे h1 में जो डेटा आना वो दिख जाता है। सो काफ़ी मतलब उस तरीके से लिखते हैं और फिर इंक्लूड अलग एचटीएमएल बनाते हैं, उन्हें फिर इंक्लूड करते हैं अपनी पेज पे। सो सेपरेशन, कोड सेपरेशन क्लाइंट और फ्रंट एंड और बैक एंड का कोड सेपरेशन बहुत कम हो पाता है बेसिकली, तो काफ़ी मिक्स होता है कोड। और अगर बात करें नोड.जेएस की, सो नोड.जेएस इज़ ऑल अबाउट लाइक रेस्ट एपीआई, बट ऐसा नहीं है। एक्सप्रेस और कुछ फुल स्टैक फ्रेमवर्क्स भी हैं नोड.जेएस के जो कि कंप्लीट एचटीएमएल सर्व करते हैं सर्वर पे ही रेंडर करके। सो ऐसा नहीं है कि हम वही करते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी सेपरेट होता है कोड क्योंकि नोड.जेएस के बहुत सारे फ्रेमवर्क जो बिल्कुल एमवीसी यूज़ करते हैं, लाइक सेल्स.जेएस हो गया, और आपका एक्सप्रेस की भी एमवीसी के कुछ पैटर्न्स हैं, और
हैप्पी जेएस हो गया, कोआ जेएस हो गया। सो बहुत सारे हैं फ्रेमवर्क्स। सो कम्प्लीटली सेपरेट होता है, कंट्रोलर्स, मॉडल, सर्विसेज एंड एपीआईज बनती हैं, फिर वो बैकएंड से फ्रंट एंड पे हम उन्हें एक्सपोज करते हैं। सो काफ़ी कोड सेपरेट होता है और अच्छे से हम कोड लिख पाते हैं, ठीक है। सो अगर हम पहले टॉपिक को देखें तो उस हिसाब से PHP को मिलते हैं 0 मार्क्स इसमें और Node.js को 1 मिलते हैं, ठीक है। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे, लैंग्वेज सिंटैक्स। लैंग्वेज सिंटैक्स की बात करें तो लैंग्वेज सिंटैक्स में PHP पे आते हैं हम। सो PHP के सिंटैक्स इज लाइक हम डॉलर समथिंग नेम से उसका हम वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। तो डॉलर समथिंग से वेरिएबल बनाया, फिर लाइक एक सिंपल अगर हम एक प्रोग्राम लिखते हैं PHP में, सो हम क्या लिखेंगे, अगर मुझे हेलो वर्ल्ड बनाना है, ठीक है, तो मैं बनाऊंगा PHP एंड फिर इको हेलो वर्ल्ड एंड देन फिनिश। तो सिंटैक्स तो काफ़ी मतलब सही है, और बट इतने यहाँ तक ही नहीं, यहाँ तक तो सही लगेगा ही आपको, बट इसके बाद अगर हम एक अदर सिंटैक्स लिखते हैं, जैसे कुछ भी मुझे काउंट करना है, या फिर मेरे और सिंटैक्स हैं, क्लासेस बनाओ, फिर उसके अंदर क्योंकि PHP 5 में क्लासेस वगैरह होती हैं, क्लासेस बनाना है, फिर जेसन अगर मुझे डिकोड करना है, सो वो सब चीज़ें। सो अगर हम इन सब चीज़ों को देखें, ठीक है, तो कोड के सिंटैक्स इज़ मोर डिफ़िकल्ट देन Node.js। वो क्यों, मैं बता देता हूँ क्यों। क्योंकि Node.js में क्या होता है, Node.js के जो सिंटैक्स हैं वो काफ़ी इजी होते हैं, बिकॉज Node.js इज़ नॉट ए मल्टी थ्रेडिंग लैंग्वेज। लाइक Node.js तो फंक्शनल लैंग्वेज है, मतलब फंक्शनल प्रोग्रामिंग, क्योंकि जावास्क्रिप्ट यूज होता है एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो जावास्क्रिप्ट का तो पता ही है, इट्स लाइक फंक्शनल। तो कोई भी चीज़ है, आप फंक्शन बनाओ एंड कम्प्लीटली बहुत सिंपल तरीके से आप के सिंटैक्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के। सो वही पूरा सिंटैक्स यूज होता है। तो ये बेनिफिट है Node.js का कि आपके जो कोड का जो सिंटैक्स है वो काफ़ी सही होता है, काफ़ी मतलब आसान होता है, क्योंकि क्लासेस वगैरह कुछ नहीं होती है, कोई इनहेरिटेंस नहीं, कोई कुछ नहीं, सिंपल आपका होता है, लेकिन सिंपल फंक्शनल होता है कम्प्लीटली। सो अगर इसमें भी देखें तो इसमें भी Node.js को 1 एंड PHP को 0, ठीक है। एंड नेक्स्ट है हेल्प एंड सपोर्ट। अब इसमें अगर देखा जाए तो PHP जीत जाता है। क्यों? क्योंकि PHP 1994 में आया था, ठीक है, एंड Node.js आया 2009 में। सो अगर किसी तरीके से देखें हम कि मतलब किस पे हेल्प एंड सपोर्ट ज़्यादा होगा, सो PHP पे ज़्यादा है बेसिकली, क्योंकि इसके पहले से रिसोर्सेज हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी कुछ है, स्टॉक ओवरफ्लो पे काफ़ी क्वेश्चंस हैं, और ऑल एंड ऑल मतलब काफ़ी सपोर्ट PHP पे बहुत सालों से बंदे काम कर रहे हैं इस पे, और काफ़ी प्लेटफॉर्म्स 80% वेबसाइट्स PHP पे हैं। सो सपोर्ट बहुत अच्छा है। एंड अगर Node.js पे देखें तो Node.js के भी डॉक्यूमेंटेशन हैं काफ़ी अच्छे, लेकिन प्रोग्रामर्स काफ़ी हैं जो कि यंग प्रोग्रामर्स जो प्रोग्राम कर रहे हैं Node.js पे, काफ़ी वेबसाइट्स भी हैं Node.js पे, काफ़ी कुछ बना हुआ है, लेकिन PHP के मुकाबले में डॉक्यूमेंटेशन कुछ भी नहीं है। मतलब PHP का तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट है इन चीज़ों में। सो अगर इस हिसाब से हम देखते हैं, सो PHP में इस बार जीत जाती है, तो PHP को 1, Node.js को 0। अब आते हैं नेक्स्ट, इन्वायरमेंट। सो इन्वायरमेंट से क्या मतलब है बेसिकली, तो फोर्थ टॉपिक है हमारा इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट से हम क्या समझते हैं कि कोई भी हमारी वेब एप्लीकेशन है, लाइक PHP पे है या फिर Node.js है, सो हर एक एप्लीकेशन को अगर हमें किसी इन्वायरमेंट पे यूज़ करना है, ठीक है, तो क्या प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, इकोसिस्टम क्या है, क्या सपोर्टेड है, वो सबसे पहली चीज़ होती है। सो PHP को हम CMD से यूज़ नहीं कर सकते, कमांड लाइन से, ठीक है। सिर्फ हम जो भी हमारी मशीन है उस पर इंस्टॉल सर्वर पे कर देते हैं PHP को, और हम उसे FTP वगैरह से एक्सेस कर पाते हैं। सो सिर्फ एक ही तरीका है, ठीक है। बट Node.js का बेनिफिट ये है कि Node.js इज़ जावास्क्रिप्ट, बेसिकली जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है,
एंड Node.js का ये बेनिफिट है कि Node.js इस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, कहीं भी आप Node.js इंस्टॉल कर देते हैं सो आप उसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ब्राउज़र पे यूज़ कर सकते हैं, सर्वर पे, टर्मिनल पे, डेस्कटॉप पे, एम्बेडेड सिस्टम, और मतलब आप किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बेनिफिट ये है आप एम्बेडेड सिस्टम में भी यूज़ कर सकते हैं, जो IoT वगैरह में भी आप यूज़ कर सकते हैं, टर्मिनल CMD से आप हैंडल कर सकते हैं, आप सर्वर पे भी यूज़ कर सकते हैं, डेस्कटॉप पे भी। तो कहीं भी आप एक बार Node.js इंस्टॉल कीजिए एंड देन यू कैन डू एनीथिंग विद Node.js। तो अगर इस हिसाब से देखते हैं इन्वायरमेंट में तो Node.js जीत जाता है इसमें, तो Node.js को 1 पॉइंट एंड PHP 0। एंड नेक्स्ट है इंटीग्रेशन। अब ये इंटीग्रेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है, कोई भी ऐप बनाते हैं तो आप कुछ भी करेंगे इंटीग्रेशन तो ज़रूरी है। तो इंटीग्रेशन से हम समझते हैं कि लाइक डेटाबेसेस हो गए, ड्राइवर्स हो गए, उसे कैसे हम अपनी ऐप में इंटीग्रेट करते हैं। तो उसमें PHP इज़ टू स्ट्रॉन्ग बेसिकली बिकॉज ऑफ काफ़ी लॉन्ग टाइम से चलता आ रहा है। सो ड्राइवर इंस्टॉल्स हो गए, डेटाबेस हो गए, वो सब काफ़ी कुछ इसका बना हुआ। MySQL के साथ काफ़ी अच्छी सपोर्ट है जो कि PHP को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो अगर इस तरीके से देखें तो PHP के लिए तो दैट इज़ वेरी इजी टू यूज़, और काफ़ी सारे पहले से प्री डिफाइंड डेटाबेसेस, मतलब कुछ करना ही नहीं होता है, सब कुछ बना बनाया होता है। MySQL का आप कोई भी होस्टिंग या सर्वर लेते हैं जहाँ पे कि PHP करेंगे तो सारे डेटाबेस वगैरह मिलते ही है। और अगर Node.js की बात करते हैं तो Node.js भी काफ़ी फास्ट इन्वायरमेंट में वर्क कर रहा है रिलेटेड टू द ड्राइवर्स एंड ऑल एंड ऑल, बट इट्स नॉट मोर देन PHP। मतलब PHP के जितने डेटाबेस और ड्राइवर्स अवेलेबल है मार्केट में उतना अभी Node.js कवर कर रहा है स्लोली, बट मतलब फास्टली, बट इट्स नॉट टू गुड। सो इसमें अगर हम करें तो इसमें PHP जीत जाता है। सो इंटीग्रेशन में PHP जीत जाता है। सो हम PHP को इंटीग्रेशन में देते हैं 1 पॉइंट एंड Node.js को 0। ठीक है, अब नेक्स्ट है टॉपिक होस्टिंग एंड डेवलपमेंट। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है बिकॉज आप कोई भी ऐप बनाते हैं सो उसे आपको होस्ट तो करना ही है। ओके, एंड डेवलपमेंट के बाद जब आपका कंप्लीट होता है तो उसके बाद ऐप को आप होस्ट करेंगे सर्वर पे, जब भी आप उसे यूज़ कर पाएंगे। तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। सो अब देखा जाए कि किस में हम इसको अच्छे से यूज़ कर पाते हैं। तो पहला PHP पे अगर हम टेस्ट करते हैं, सो PHP में डिप्लॉयमेंट इज़ टू इजी। अगर आप कोई भी छोटे से छोटा सर्वर ले लो, कुछ भी ले लो, मतलब कोई भी सर्वर, GoDaddy ले लो, या फिर आप HostGator ले लो, या फिर आप कोई भी गंदे से गंदा सर्वर या फिर कैसा भी सर्वर उठा लो, PHP की सपोर्ट आपको मिलेगी ही मिलेगी बिकॉज ऑफ मतलब काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा है। PHP काफ़ी पुरानी लैंग्वेज है एंड मेजॉरिटी में देखा जाए तो PHP सपोर्ट बहुत ज़्यादा है हर एक सर्वर पे। कोई भी ले लो, आप छोटा सर्वर लेते हैं तो उसमें आपको PHP MySQL की सपोर्ट मिलती है और काफ़ी चीप प्राइस में मिल जाता है बेसिकली, आप अगर लेना चाहते हैं तो PHP का सपोर्ट होस्टिंग के लिए। अब अगर आते हैं Node.js में, Node.js इज़ लाइक कंपैरिजन में देखा जाए तो PHP के तो होस्टिंग के मामले में बहुत गंदा है। मतलब होस्टिंग के मामले में गंदा क्यों है थोड़ा, वो इसलिए कि Node.js इज़ नॉट ए लाइक मॉड्यूल कि आप Apache पे या फिर Nginx पे इंस्टॉल कर दो चल जाएगा। वो इसलिए बिकॉज ऑफ Node.js उस तरीके का मॉड्यूल तो है नहीं, वैसे सर्वर की जरूरत नहीं होती, खुद का सर्वर बनाता है लाइक JVM। तो अगर आप Node.js इंस्टॉल करते हैं तो खुद का सर्वर बनाएगा। सो उसको इस चीज़ की नीड नहीं है कि इसे इस तरीके का सर्वर चाहिए, इसे एक क्लाउड बेस्ड सिस्टम चाहिए बेसिकली, वर्चुअल सर्वर बोल लो या फिर क्लाउड सर्वर चाहिए इसको, जहाँ पे इसे रूट एक्सेस चाहिए होता है। रूट एक्सेस मीन्स आपका क्लाउड बेसिक कंप्लीट क्लाउड है वर्चुअल सर्वर। क्योंकि PHP में तो रूट एक्सेस की ज़रूरत नहीं होती ना, PHP में तो आप शेयर होस्टिंग ले लो काम हो जाता है, लेकिन Node.js में शेयर होस्टिंग नहीं चलती है क्योंकि इसे चाहिए होता है रूट एक्सेस। सो रूट एक्सेस के लिए आपको वर्चुअल या क्लाउड चाहिए होता है, जिससे कि आप इसे इंस्टॉल करते हैं एंड फिर जाके आप इसे Node.js का सर्वर बनाते हैं, फिर वहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट रन करते हैं। सो यहाँ पे थोड़ा हेडेक होता है कि यार सर्वर वर्चुअल या क्लाउड सर्वर लेते हैं वो थोड़ा
कॉस्टली होता है PHP के सर्वर्स से। सो इसलिए थोड़ा Node.js में प्रॉब्लम है। बाकी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, जैसे Heroku हो गया, और भी हैं माइक्रोसॉफ्ट के हैं जो कि Node.js की सर्विस देते हैं, लेकिन वो भी इतना कंफर्टेबल नहीं है जितना कि हम PHP के साथ होते थे। तो क्योंकि PHP का तो काफ़ी अच्छा है इसमें प्लेटफॉर्म से इंटीग्रेशन और होस्टिंग से रिलेटेड। सो अगर इस तरीके से हम देखें तो PHP जीत जाता है इसमें। तो सो PHP विंस एंड गेट 1 पॉइंट, Node.js 0। अब आते हैं नेक्स्ट, परफॉर्मेंस। ठीक है, परफॉर्मेंस को लेकर अगर हम बात करें तो PHP का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। ऐसा नहीं है कि हम कहें PHP का परफॉर्मेंस बिल्कुल गंदा है, क्योंकि 80% वर्ल्ड में यूज़ हो रहा है। सो परफॉर्मेंस तो गंदा नहीं है, सही है और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। और जो कुछ फ्रेमवर्क्स MVC फ्रेमवर्क हैं, Laravel वगैरह PHP के, जो कि फास्ट है काफ़ी, और कोर पे भी जो डेवलपर्स हैं काफ़ी ऑप्टिमाइज़ करके PHP को काफ़ी फास्ट बना पाए हैं। लेकिन अगर Node.js को कंपेयर करते हैं PHP के साथ, सो Node.js इज़ बेटर दैन PHP इन द परफॉर्मेंस, बिकॉज ऑफ PHP हैव नॉट लाइक कॉन्करेंसी। अगर मैं बात करता हूँ कि मुझे 10 रिक्वेस्ट कॉन्करेंस सीक्वेंस में चलानी है, सो मुझे उसके लिए कोड लिखना होगा बेसिकली PHP में। ओके, बट Node.js हैंडल इट लाइक इट सेल्फ। Node.js तो खुद ही हैंडल करता है बिकॉज इट्स टोटली नॉन ब्लॉकिंग। सो अगर आप बात करते हैं कॉन्कनेट की या फिर आप बात करते हैं सॉकेट्स की, तो Node.js इट्स प्रिटी फास्ट इन दिस वे। सो परफॉर्मेंस में देखें तो Node.js इज़ बेटर देन PHP। सो इसमें Node.js जीत जाता है, PHP Node.js विन एंड गेट 1 पॉइंट, PHP को 0। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्लाइंट ऐप नीड। तो अगर हम इस तरीके से देखते हैं क्लाइंट ऐप नीड, यानी क्लाइंट क्या, मुझे इसके लिए क्लाइंट, किस ऐप के लिए मुझे क्लाइंट ऐप चाहिए। तो क्लाइंट ऐप से मतलब होता है कि आप कोई भी ऐप बनाते हैं तो बेसिकली उसमें आपके 2 पार्ट्स होते हैं, मतलब 2 पार्ट्स के पार्ट्स और भी होते हैं, बट जो ज़्यादा होता है कि आप फ्रंट एंड होगा एक, आपका एक बैक एंड होगा। बेसिकली बैक एंड में आपकी सर्विसेज हो गई, APIs हो गई, वो सब होते हैं जो कि डेटा मैनेजमेंट, आपका डेटाबेस हो गया, ड्राइवर्स, वो सब हैंडलिंग, फाइल सिस्टम हैंडलिंग बैक एंड में हो गया। और आपका फ्रंट एंड में हो गया डेटा शो कराना और सारे डेटा को मैनिपुलेट करना और यूज़र को UI पे अच्छे से उसको दिखाना। सो अगर हम बात करते हैं कि PHP में ऐप नीड है कि नहीं, सो PHP के लिए क्लाइंट ऐप की ज़रूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि PHP की खासियत है या फिर ये फीचर काफ़ी अच्छा है PHP में कि आप HTML में इसको लिख सकते हैं, HTML के साथ, HTML के अंदर लिख पाते हैं PHP को साथ में HTML के। सो क्लाइंट ऐप का बेसिकली काम क्या होता है कि जो सर्वर से रिस्पॉन्स आ रहा है या सर्वर का जो मुझे डेटा मिला, उस डेटा को मैं HTML में इंक्लूड करके HTML पे दिखा दूँ। सो PHP के लिए, जैसे कि क्लाइंट के लिए बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं, AngularJS हो गया, Ember हो गया, बैकबोन हो गया, तो इनका यही काम होता है बेसिकली, ये डेटा लेते हैं सर्वर से एंड क्लाइंट पे दिखा देते हैं। बट PHP में ऐसा ज़रूरत ही नहीं है। PHP में आप PHP लिखो HTML में और जो भी सर्वर से डेटा आ रहा है वो आप डायरेक्ट HTML में दिखा पाते हो। सो ये एक अच्छी चीज़ है PHP में। ठीक है, एंड थोड़ा कोड गंदा हो जाता है लेकिन ठीक है, मतलब आप दिखा पाते हैं उसको। और अगर हम बात करते हैं Node.js की, सो Node.js से आप HTML में नहीं लिख सकते Node.js को कभी भी। सो क्योंकि Node.js जावास्क्रिप्ट होता है, आपकी JS फाइल बनेगी अलग से, उसमें आप सारी सर्विसेज लिखोगे, वहाँ से जो रिस्पॉन्स आएगा फिर आप रिटर्न में उसे HTML रिटर्न कर दोगे एज ए रिस्पॉन्स, या फिर आप रिस्पॉन्स में JSON रिटर्न करोगे। सो वहाँ पे आप कोई क्लाइंट फ्रेमवर्क लाइक AngularJS या फिर Ember या फिर बैकबोन कुछ भी यूज़ करके उसे दिखा दोगे फ्रंट एंड पे, या फिर आप फ्रंट एंड पे इस तरीके से फ्रेमवर्क यूज़ करके नहीं दिखाते हो, तब भी आपको यहाँ से रिक्वेस्ट में HTML मिलेगा, सॉरी रिस्पॉन्स में HTML रिटर्न कर देगा, तो HTML आप
फ्रंट एंड दिखा दोगे। सो बेसिकली अगर देखते हैं कि क्लाइंट ऐप नीडेड, तो क्लाइंट ऐप में तो आपका Node.js को क्लाइंट ऐप की ज़रूरत है। सो और PHP को नहीं, तो PHP जीत जाता है इसमें। सो PHP को 1 पॉइंट मिलता है, ठीक है। अब आता है जेसन सपोर्ट। सो ये तो सभी जानते हैं कि जितने भी प्रोग्रामर्स हैं कि जेसन की सपोर्ट जावास्क्रिप्ट से अच्छी किसी में नहीं हो सकती। सो लाइक भाई कह लो, जेसन एंड जावास्क्रिप्ट इज लाइक ब्रदर्स। सो अच्छा फीचर है जावास्क्रिप्ट का कि जेसन बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है। एंड अगर PHP में देखते हैं तो जैसे माना मेरा रिस्पॉन्स आया और रिस्पॉन्स मेरा PHP के फॉर्मेट में आ रहा है बेसिकली, क्योंकि मैं PHP यूज़ कर रहा हूँ। सो मुझे चाहिए जेसन। सो उसके लिए बहुत सारे लोचा करना होता है। जेसन डिकोड करो, फिर रिस्पॉन्स में उसे भेजो, एंड UTF-8 का प्रॉब्लम। सो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं PHP में फॉर हैंडलिंग द जेसन। प्रॉब्लम्स तो नहीं कह सकते, सब कुछ हो ही रहा है तो सॉल्व तो है ही सारी प्रॉब्लम्स, बट इट्स नॉट वेरी इजी टू यूज़। एंड Node.js में आपको कुछ करना ही नहीं होता है, क्योंकि जेसन कैसा भी जेसन डेटा हो, आपको कोई एक्सटर्नल मेथड लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई मेथड लिखने की ज़रूरत नहीं है। जेसन डिकोड है एवरीथिंग, कुछ ज़रूरत नहीं है। सीधा जेसन आया, आप सीधा मैनिपुलेट कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ जावास्क्रिप्ट कम्प्लीटली सपोर्ट करता है जेसन को। आपको मतलब एक्स्ट्रा कोई कोड लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। जेसन आया, कोई दिक्कत नहीं, हाउ से डायरेक्ट रिटर्न कर सकते हैं API में। बट PHP में आपको उसके लिए कोड लिखना होता है जेसन रिटर्न करने के लिए। सो अगर इस तरीके से देखें, और जेसन में आपके कंप्लीट ऑब्जेक्ट एरे वगैरह सब PHP में हैंडल करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बट Node.js में कम्प्लीटली लाइक क्रीम, बहुत सही यूज़ कर पाते हैं आप। सो PHP इस मामले में PHP हार जाती है। सो PHP को 0 एंड Node.js विंस 1 पॉइंट। अब सबसे लास्ट टॉपिक आता है रियल टाइम। रियल टाइम से हम ये समझते हैं कि रियल टाइम इज़ लाइक कोई भी एप्लीकेशन लाइक चैट ऐप एंड ब्रॉडकास्ट, या फिर कुछ भी हम इस तरह की ऐप बना रहे हैं जो कि रियल टाइम डेटा शो कर रहा है, उसके लिए रियल टाइम एप्लीकेशंस बनाई जाती हैं। तो अगर हम देखें PHP में, सो PHP में इज़ टू हार्ड टू यूज़ द रियल टाइम एप्लीकेशंस, मेक रियल टाइम एप्लीकेशंस। क्योंकि अगर बात करते हैं सॉकेट्स की, हम सॉकेट IO यूज़ करें या फिर कोई भी सॉकेट्स बनाएं, सो PHP में सॉकेट्स की सपोर्ट है तो, क्योंकि फेसबुक यूज़ हो रहा है एंड फेसबुक यूजेज द होल चैटिंग एप्लीकेशन लाइक चैट गोइंग ऑन, फ्रेंड्स से चैटिंग, यहाँ मैसेज सेंड। सो यूजिंग द सॉकेट IO इज़ वेरी वेल, बट वो मतलब, लेकिन Node.js में अगर देखा जाए सो Node.js में काफ़ी अच्छा सपोर्ट है सॉकेट IO का, बिकॉज Node.js की बेनिफिशियल थिंग्स यही हैं, बिकॉज Node.js इज़ नॉन ब्लॉकिंग, यूजिंग नॉन ब्लॉकिंग IO, और Node.js इज़ कम्प्लीटली रियल टाइम बिकॉज ऑफ इट्स यूज सॉकेट IO। सॉकेट IO यूज़ करता है तो कंप्लीट पूरा सपोर्ट है सॉकेट IO का Node.js के साथ। सो आपको अगर कोई भी एक रियल टाइम ऐप बनानी है तो यू कैन क्रिएट ए रियल टाइम ऐप विद इन 5 मिनट्स। 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे, आपको सारा पूरा सपोर्ट मिलता है, सारा कोड है। आप JS में कोड होता है सारा, डालिए और तुरंत आपकी रियल टाइम एप्लीकेशन रेडी। सो ये बेनिफिट है Node.js का कि Node.js में आप रियल टाइम एप्लीकेशंस, चैट एप्लीकेशंस, ब्रॉडकास्ट एप्लीकेशंस और जितनी भी रियल टाइम डेटा की एप्लीकेशन है वो आप बहुत तेज़ी से बना पाते हैं, मतलब स्पीड इज़ टू गुड। आप बहुत, और जो कम्युनिकेशंस बिटवीन होता है वो भी काफ़ी Node.js में फास्ट है। सो अगर रियल टाइम एप्लीकेशन से देखें तो Node.js मीन्स गेट 1 पॉइंट एंड PHP गेट 0। सो ये रहा हमारा ओवरऑल रिजल्ट। सो टोटल मार्क्स अगर हम देखें आउट ऑफ 10 तो Node.js गेट 1 2 3 4 5 6, and if we saw the PHP 1 2 3 4, so PHP get 4 marks and Node.js get 6 marks. So finally अगर देखते हैं, so finally अगर हम देखें तो PHP 4 राउंड जीतता है एंड Node.js 6 राउंड जीतता है। सो कम्प्लीटली Node.js जीत जाता है, Node.js विंस
का ओवरऑल प्रोसेस एंड ओवरऑल जो हमने परफॉर्मेंस देखी, और हमने Node.js परफॉर्मेंस, कोड सेपरेशन, लैंग्वेज सिंटैक्स, हेल्प एंड सपोर्ट, एनवायरनमेंट, इंटीग्रेशन, होस्टिंग, क्लाइंट ऐप्स, रियल टाइम, तो सब कुछ को अगर हम देखें और मिला के जब हम फाइनली आउटपुट हमें आता है कि Node.js जीत जाता है। तो Node.js काफ़ी अच्छी लैंग्वेज है, मतलब लैंग्वेज तो नहीं कह सकते, फ्रेमवर्क। Node.js इज़ लाइक सर्वर, बट हम उस पर जावास्क्रिप्ट रन कर पाते हैं। सो काफ़ी फास्ट है, काफ़ी अच्छा है बेसिकली यूज़ करने के लिए। सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि आप नॉन ब्लॉकिंग, Node.js का कोई भी कोड, कोई भी मॉड्यूल आप यूज़ करते हैं, एवरीथिंग इज़ नॉन ब्लॉकिंग। एंड PHP में भी आप नॉन ब्लॉकिंग बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको स्ट्रगल करना होगा, आपको कोड लिखना पड़ेगा काफ़ी, और उसमें भी कोड में फिर प्रॉब्लम्स आएंगी बाद में आपको सर्विसेज हैंडल करने के लिए। अगर आप देखना चाहते हैं तो एक बेंचमार्क है मेरे पास कंप्लीट, जो कि मेरे को मैंने स्टॉक ओवरफ्लो पे मिला था। सो ये लिंक पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे आप पूरा बेंचमार्क देख सकते हैं कि PHP एंड Node.js का पूरा बेंचमार्क देखिए। यहाँ पे जैसे एक कंप्लीट सर्वर बनाया है Node.js का, एंड हेलो वर्ल्ड लिखा है, एंड PHP में हेलो वर्ल्ड लिखा है, ठीक है। अब अगर हमने क्या करा, ये करा है हमने 1 लाख रिक्वेस्ट फायर किया है, ठीक है, एंड कॉन्करेंस लेवल 1000 रखा है। सो अगर मैं Node.js में देखता हूँ तो 1000 कॉल्स कॉन्करेंस चल रही हैं, एंड टोटल रिक्वेस्ट 1 लाख। इसने 21.162 सेकेंड कंज्यूम किए हैं इस रिक्वेस्ट को करने में, और 147 रिक्वेस्ट फेल हो गई हैं, ठीक है। और ये कंप्लीट बेंचमार्क है। अब आते हैं PHP में, तो PHP में 1000 ही रिक्वेस्ट चल रही हैं और वही कंप्लीट है, बट फेल रिक्वेस्ट है 879। तो मोर देन 7x 6x to 7x फेलियर रिक्वेस्ट हैं Node.js से। Node.js की रिक्वेस्ट 147 फेलियर हुई है, इसमें 879 फेलियर हुई हैं। एंड अगर हम देखते हैं टाइमिंग, तो Node.js टेक्स 21.162 सेकेंड्स and PHP takes 121.451 seconds. So टाइमिंग भी अगर हम देखते हैं, so it's take around 21 seconds and it takes around 121 seconds. So इसमें भी आपको 5 times to 6 times x मिलता है। So Node.js is pretty fast and PHP is too slow than Node.js. So ये काफ़ी ग्राफ अच्छे से उन्होंने दिखाया हुआ है, एंड अब उन्होंने लेवल थोड़ा बढ़ा दिया है। 10,000 रिक्वेस्ट एंड 20,000 कॉन्करेंस। अगर इस तरीके से हम देखते हैं तो Node.js रिजल्ट इज इट्स टेक 1043 सेकेंड्स एंड 25227 रिक्वेस्ट फेल्ड। अब आते हैं PHP में, सो इट्स टेक 3570 सेकेंड्स एंड 26176। ओह, काफ़ी रिक्वेस्ट फेल्ड हो गई, देखा। तो इसमें काफ़ी सारी रिक्वेस्ट फेल हुई हैं PHP में, लेकिन Node.js में नहीं हुई है, बिकॉज इट्स टोटली नॉन ब्लॉकिंग। कोई भी कोड ब्लॉक नहीं होती है। सो ये रहा ग्राफ, तो आप कंप्लीट देख सकते हैं। इसे काफ़ी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ इस बेंचमार्क का। आप इस बेंचमार्क को अच्छे से पढ़ के एनालाइज कर सकते हैं कि वाई Node.js इज़ प्रीटी फास्ट। तो ये रहा बेंचमार्क। इस बेंचमार्क का मैं लिंक दे देता हूँ, आप बेंचमार्क से काफ़ी अच्छे से पढ़ पाएंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। PHP वर्सेस Node.js आपको पता ही चल गया Node.js क्यों फास्ट है और किन किन पैरामीटर्स पे आप रेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो मेरी होगी Node.js वर्सेस जावा बेसिकली, और Node.js वर्सेस पाइथन भी मैं सोच रहा हूँ। सो काफ़ी सारी मतलब प्रॉब्लम्स हैं जो कि अब दिमाग में होता है कि कौन सी चीज़ बेटर है, या फिर क्यों ऐसा है भी तो क्यों है। सो इन प्रॉब्लम्स के लिए मैं काफ़ी पढ़ता रहता हूँ इधर से। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर एंड कमेंट फॉर द इसी तरीके की टेक्निकल वीडियोस के लिए, और सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे कि जो भी नई टेक वीडियो में लॉन्च करूँ सो आपको पता चल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।